गांव के किनारे एक पुराना और सुनसान किला था। किले के बारे में लोगों के बीच बहुत सारी कहानियां प्रचलित थीं। कहते हैं कि उस किले में रात के समय अजीबोगरीब आवाजें आती थीं और वहां जो भी गया वापस नहीं लौटा। गांव के लोग डर के मारे उस किले के पास भी नहीं जाते थे। लेकिन एक दिन गांव में एक नौजवान विजय आया। वह साहसी था और भूत प्रेतों पर यकीन नहीं करता था। गांव वालों से किले के बारे में सुनकर उसने तय किया कि वो उस रात किले में जाकर इस रहस्य का पता लगाएगा। विजय ने रात होते ही अपना सामान बांधा और किले की ओर चल पड़ा। जब वह किले के करीब पहुंचा, तो उसे एक अजीब सी सर्दी महसूस होने लगी। हवा में एक खौफनाक सन्नाटा था, लेकिन विजय ने अपने डर को नजरअंदाज किया और किले के अंदर प्रवेश किया। किला अंदर से भी वैसा ही खौफनाक था जैसा कि बाहर से दिखता था। दीवारों पर मकड़ी के जाले थे और हर कदम पर उसे ऐसा लगता था जैसे कोई उसे देख रहा हो। अचानक उसे दूर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। विजय ने आवाज का पीछा किया और एक बड़े हॉल में पहुंचा। हॉल के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी। वह सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी। विजय ने हिम्मत जुटाई और उससे पूछा, तुम कौन हो? औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे उसने लंबे समय से रोया हो। उसने विजय को बताया कि वह इस किले की रानी थी। कई साल पहले दुश्मनों ने इस किले पर हमला किया था और उसके पति राजा को मार दिया था। रानी ने डैक और क्रोध में खुद को इस किले में फांसी लगा ली थी। उसके बाद से उसकी आत्मा इस किले में भटक रही थी, अपने पति की आत्मा की खोज में। विजय ने रानी की बातों को ध्यान से सुना और उससे सहानुभूति जताई। रानी ने उससे कहा कि वह तभी मुक्त हो सकती है जब उसे उसके पति की आत्मा मिल जाएगी। विजय ने वादा किया कि वह उसकी मदद करेगा। विजय ने अगले कुछ दिनों तक किले के हर कोने की तलाश की और अंततः एक पुराने तहखाने में उसे राजा की आत्मा का वास मिला। उसने राजा की आत्मा को रानी के पास ले जाकर दोनों का मिलन करवाया। जैसे ही दोनों आत्माएं मिली, एक तेज रोशनी के साथ वे दोनों गायब हो गए और किले का भूतिया वातावरण भी खत्म हो गया। विजय ने गांव वापस जाकर सबको इस कहानी के बारे में बताया। गांव वालों ने उसकी बहादुरी की सराहना की और तब से किला फिर से एक सामान्य जगह बन गया, जहां लोग बिना डर के जा सकते थे।